हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मैनियक चैनल। अगर आप भी मेरी तरह सिनेमा को बियॉन्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले अमेरिकन एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो के बारे में और उनकी एक्टिंग में ऐसा क्या है जो उनको इतना खास बनाता है, उनको क्राउड से बिल्कुल अलग करता है। सो नंबर वन, उनकी रिसर्च। मैक्सिमम एक्टर्स की तरह फॉर सेक ऑफ एक्टिंग वो एक्टिंग नहीं करते हैं, because whenever he gets a role, researches a lot about each and every small thing possible. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उन्होंने अपनी ड्रग सीन को परफेक्ट करने के लिए काफ़ी ड्रग एक्सपर्ट से भी बात की थी, ताकि वो समझ सकें ड्रग एडिक्ट का थॉट प्रोसेस कैसा होता है, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो किस हद तक जा सकता है, वो किस हद तक गिर सकता है। ये सब जानने के लिए उन्होंने उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया। That shows कि he is ready to put up that extra yard, that extra effort. Same thing happened in his another movie जो बहुत फेमस है हिंदी ऑडियंस के बीच में, इसकी हिंदी डब ढेर सारे बार दिखाई जाती थी, वो है कैच मी इफ यू कैन के लिए। इस फिल्म के लिए जब वो प्ले करते हैं फ्रैंक के कैरेक्टर को, तो he spent a lot of time with Frank Abagnale. And Frank was sure, because he was so in his teenage days, he was so unpredictable. He was sure कि लियोनार्डो इनके टीनेज डेज के कैरेक्टर को ठीक से प्ले नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ कि उसको रेप्लिकेट किया जाए बड़े स्क्रीन में। बट टू हिज सरप्राइज, जब ये मूवी फाइनली रिलीज हुई तब उन्होंने जो देखा और उन्हें अपने पुराने यंग डेज की याद आ गई कि लियोनार्डो ने इतने अच्छे तरीके से किया था। लियोनार्डो उनके साथ हमेशा हैंग आउट करते थे और उनसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उन्हें तंग करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनसे पूछते थे, जो उन्होंने बड़े स्क्रीन में वो अप्लाई किया, वो परफॉर्मेंस वैसे रेप्लिकेट हो पाई। तो दैट वाज ऑसम बाय लियोनार्डो। एंड नंबर टू इज पुशिंग योर बाउंड्रीज। लोग सब जानते हैं उनकी करियर की वन ऑफ द ब्रेक थ्रू मूवीज हैं पास्ट डिकेड द रेवेनेंट, और उनके लिए उन्होंने रॉ मीट खाया था और वो एक वेजिटेरियन है। सो नाउ यू कैन इमेजिन फॉर अ वेजिटेरियन, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि हाउ डिस्कम्फर्टिंग, कितना मुश्किल है रॉ मीट खाना, कच्चा मीट खाना। इट इज़ वेरी टफ फॉर एनी वेजिटेरियन, बट ही इंसिस्टेड कि डायरेक्टर्स को कि रॉ मीट ही खाया जाए, एंड सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि वो डेप्थ समझ सके कि उनका कैरेक्टर किस दुख, किस दर्द, किस पीड़ा से जा रहा है जब वो एक अकेले छूटे हुए हैं, प्रोबेबली अलास्का के बर्फ हो। दैट व्हाट क्लिक्ड, and that then we all know rest is history, because Leonardo got his first Oscar for this movie, for The Revenant. This same point, the pushing your boundaries, again goes for the Django Unchained movie also, because in this movie there was a scene हम सब जानते हैं जहाँ पे वो हाथ जोर से उन्हें मारना था टेबल पे, और वो मारते भी हैं, लेकिन जैसे वो सीन मारते हैं उनके हाथ से खून फेंक देता है, एंड एवरीवन इन द सेट थॉट कि he should stop, and naturally लोग रुक जाते हैं कि ये क्या हो गया, हाथ कट गया, it's not a small thing, हो सकता है वो सीरियस इंजरी है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन he didn't stop, he just kept on going on, and that impressed the director Tarantino and every other co-actor present in the set, and that what made all the difference, and that what made that scene a very very indeed an iconic one. So till now, if you are liking this video, then do smash like button and do comment what are your views on his acting, in Leonardo's acting, and what do you think, what are your favorite movies of his, and please do subscribe this channel ताकि मुझे वो push मिले, वो मुझे motivation मिले to carry on. So the third, the last, and the number 3 is trying different things. इन एन इंटरव्यू वो बता रहे थे कि उन्हें अपनी टीनेज डेज में उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिली। ही वॉज इन अ ऑडिशन रूम जहाँ पे माइकल कीटन जोन्स जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर एंड डी नीरो जैसे एक्टर्स भी प्रेजेंट थे, और जब उन्हें एक नॉर्मल सीन में उन्हें बस एक चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करना था, उन्होंने ना बोलना था, व्हाट हैपेंड यू नो, उन्होंने वायलेंटली रिएक्ट किया, वायलेंटली ना बोला, बहुत तेज़ी से चीखा कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। एंड उस टाइम वो ऑब्वियसली डर गए थे, एक छोटा बच्चा ऑब्वियसली डर जाता है जब सब उसे अचानक से देखते कोई बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स कि इसने ये किया तो क्यों किया, एंड तो उन्हें लगा कि ही हैज़ मेस्ड अप, बट एक्चुअली नॉट, दैट मेड दैट सीन मोर ड्रामेटिक वन। और उनके उस सीन के वजह से डी नीरो टोल्ड हिम लेटर ऑन कि उस सीन की वजह से आई सेड टू द डायरेक्टर कि तुम्हें इस मूवी में होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ ही गॉट हिज फर्स्ट फिल्म। इट हैपेंस, यू हैव टू लाइक एक्सपेरिमेंट अ लॉट, नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जो अंदर से आ रहा है, जो अंदर से इंस्टिंक्ट आती है
कि ये चीज़ ट्राई करो, यू शुड ऑलवेज गो बिहाइंड दैट नो मैटर व्हाट द रिजल्ट टर्न्स अप टू। इन द एंड आई वुड जस्ट से दैट ऑब्वियसली उन्होंने कभी कोई फॉर्मल एक्टिंग क्लासेस कभी अटेंड नहीं की, बट वो कभी कभार माइजनर की बुक्स ज़रूर पढ़ते थे। ऐसा मुझे कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने सुना, माइजनर एक्टिंग टेक्निक पे वो बुक ज़रूर पढ़। दिस वॉज अ बिट जितना हम जान सकते हैं कि लियोनार्डो इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर पाते हैं, और बॉलीवुड एक्टर्स के मुकाबले तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। ईट स्लीप रिपीट वाला उनका प्रोसेस नहीं रहता, इतना तो मैं श्योर हूँ। सो दैट वर्ड इसकी मुझे लगता है ये 3 चीज़ें जिसकी वजह से वो इतना उतना आगे हैं, इतने ऊपर है मोस्ट ऑफ द एवरेज एक्टर्स से। सो व्हाट डू यू थिंक, आप बताओ, और आप कमेंट करना ज़रूर, वीडियो पर लाइक करना। एंड टिल देन बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन लेटर विद सम मोर ऑसम कंटेंट।